बच्चों को दिखानी चाहिए थी, ए सर्टिफिकेट नहीं देनी चाहिए। लेकिन देर के वक्त बैठे हैं सर, मूवी चलेगी नहीं, मूवी दौड़ेगी। इसको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। पीरियड्स के बारे में बात करते हैं लेकिन नेशनल म्यूजियम के बारे में बात नहीं करते बॉयज के। कसम से एकदम महादेव वाली वाइब आ रही थी, और जो महाकाल के दर्शन हुए हमें इस मूवी में बैठे बैठे, वो भी काफी लकी थे। जा रहे एंटरटेनमेंट के लिए, पेट्रियोटिज्म के लिए, यहाँ जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, आंखें और दिमाग खोलने के लिए। भी गदर से बिल्कुल अच्छा कंपेयर करेगी, कंपटीशन करेगी। नाइस मैसेज, जो आज की जरूरत है वही मैसेज इसमें है। परेश रावल का किरदार था, उस किरदार की अगर हम तुलना पंकज त्रिपाठी से करें, ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अच्छी मूवी है, नहीं ये उसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, पंकज त्रिपाठी का रोल बहुत अच्छा है, अक्षय कुमार का रोल भी अच्छा है, यमी गौतम का भी बहुत अच्छा रोल है। नाइस मूवी, नाइस मैसेज, जो आज की जरूरत है वही मैसेज इसमें है छिपा हुआ। जिस नहीं, इसका वजह ये है कि जो वर्ड हम कहने में शर्माते हैं वो वर्ड इसमें सिखाए गए, बताए गए। तो ये एक सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है, मैसेज अच्छा है जो आज के मॉडर्नाइजेशन को बताता है। चल पाएगी मतलब ये मूवी? बहुत अच्छी चलेगी, अच्छी चलेगी। आज की जनरेशन के लिए यही जरूरत है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। अदर आई वुड से कि मुझे OMG पार्ट 1 बिल्कुल भी मिसिंग नहीं लगा, बिकॉज फर्स्ट हाफ वाज अ बैंग ऑन, बिल्कुल ही एक तड़कते फड़कते टॉपिक सेक्स एजुकेशन पे शुरू हुआ, एक प्रॉब्लम से शुरू हुआ, एंड सेकंड हाफ वाज अ फुल टाइम नॉस्टैल्जिया थिंग। ऐसे लगा था कि मैं OMG पार्ट 1 के वर्ल्ड में हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं इस वर्ल्ड में भी हूँ जहाँ पे सेक्स एजुकेशन के बारे में इतना नहीं बताया जाता। तो मतलब चलेगी ये मूवी? बिल्कुल चलेगी और बहुत आगे तक चलेगी। OMG 2 की गदर जो है बहुत आगे तक जाएगी। इनफैक्ट OMG 2 में गदर की प्रमोशन है भाई, जाके चेक करो। गदर के सामने मतलब क्या कंपैरिजन? गदर 2 मुझे लगता है मुझे याद है गदर जब रिलीज हुई थी, लगान के क्लैश में रिलीज हुई थी, लगान ऑस्कर्स में पहुंची और गदर बॉक्स ऑफिस पर पहुंची, और इट इज गोइंग टू बी द सेम विद दिस क्लैश एज वेल। OMG 2 हर घर तक पहुंचेगी और गदर 2 भी हर गदर तक पहुंचेगी। I'll give it 4 stars। फिल्म में एक सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट के बारे में लोग जिक्र करने से ही अश्लीलता समझते थे, लेकिन वो एक सब्जेक्ट है, वो अश्लीलता नहीं है, वो प्रकृति की, ईश्वर की एक प्रोसेस है जिसको फिल्म में उतारा गया है। और मैं समझता हूँ कि आधुनिक समय में ये भी एक सब्जेक्ट का हिस्सा बन सकता है, बशर्ते इसमें इसको जो समझाने का तरीका है उस पर हमें गौर करना होगा। ए सर्टिफिकेट उसकी वजह ये है कि अभी तक हमारा जो समाज है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि जो रिप्रोडक्शन है उसको हम किस तरीके से एक शालीनता के साथ समझा सकते हैं। हालांकि आप देखेंगे 9th और 10th के सिलेबस में भी है, लेकिन टीचर अक्सर उसे समझाने से बचते हैं, कहते हैं आप घर पे पढ़ लेना। तो घर पे कौन पढ़ाएगा, कौन समझेगा, कैसे समझेंगे बच्चे? गलत नॉलेज मिलेगी, इंटरनेट है, लोगों से पूछेंगे गलत नॉलेज मिलेगी। इसलिए सही नॉलेज के लिए जरूरी है इसे सही तरीके से समझाया जाए। साल 2012 में जो फिल्म आई ओ माय गॉड OMG, उसमें जो परेश रावल का किरदार था, उस किरदार की अगर हम तुलना पंकज त्रिपाठी से करें तो किसी भी तरीके से पंकज त्रिपाठी उनसे 19 नहीं है। दोनों के किरदार अलग हैं लेकिन भूमिका एक ही है। अक्षय कुमार स्टोरी टेलर हैं, वो फिल्म को, कहानी को जोड़ रहे हैं। वो जो बैग शुरुआत में खोया था वही फिल्म का एंडिंग बनता है। 4.5 अंक। बहुत ही बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, सबको देखनी चाहिए। इट्स डेफिनेटली अ मस्ट वॉच। आप इसको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। बहुत डिफरेंस है। फर्स्ट हाफ में आपको एक रिलीजियस बिलीव्स और अंधविश्वास को एड्रेस किया है, ये है तो OMG, बट ये सेकंड पार्ट का ब्रिलियंस ये है कि ये रिलीजियस कुछ भी टच नहीं कर रही है, सोशल और मॉरल इश्यूज को एड्रेस कर रही है। मैं हैरान हूँ कि A मिला है। A इजिली मिलना चाहिए था, बट ठीक है, क्योंकि इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक इंट्रोड्यूस हो रहा है सोसाइटी में, सो कहीं ना कहीं तो शुरुआत हो रही है इसमें। चलेगी ये मूवी? बिल्कुल चलेगी, चलनी चाहिए, सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अभी। अच्छा, साथ में गदर भी है, तो क्या लगता है गदर के सामने चल पाएगी? क्यों नहीं चल पाएगी गदर? आप जा रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, पेट्रियोटिज्म के लिए, यहाँ जा रहे हैं आप एजुकेशन के लिए, आंखें और दिमाग खोलने के लिए, अपनी जनरेशंस को आगे कुछ और सिखाने के लिए।
कितनी रेटिंग दोगे? 5 on 5 must watch. मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी. इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड फाइनली इसको एक फ्रंट सीट पे लिया गया है इस टॉपिक को, बिकॉज इट वाज ऑन द बैक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट्स रियली गुड टू सी द मूवी बिकॉज इट्स अ वेरी गुड स्टोरी शोड वेरी ब्यूटीफुल. फर्स्ट पार्ट के मुताबिक क्या थी? फर्स्ट पार्ट अपनी जगह है, सेकंड पार्ट अपनी जगह है. मतलब देयर इज नो कंपैरिजन इन सेल्फ. वो अंधविश्वास पे थी, ये विश्वास पे है. और भगवान के भक्त हो तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते. पंकज त्रिपाठी कैसे लगी? यामी गौतम, Pankaj Tripathi is amazing, top notch. He is the typical middle class father we all have, जो किसी भी हद तक जा सकता है अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए. So and no one have like done better than Pankaj Tripathi. हाँ, मूवी चलेगी. महादेव के भक्त बैठे हैं सर, मूवी चलेगी नहीं, मूवी दौड़ेगी. गदर की है, गदर भी चलेगी. सनी देओल के फैन से बहुत है. हैंडपंप खाना सबको बहुत पसंद है. कितनी रेटिंग दोगे? 5 on 5 सर. 5. कैसी लगी वो मूवी बहुत बढ़िया है. इट्स अबाउट सेक्स एजुकेशन और देखा जाए तो इसमें धर्म जैसा कुछ नहीं, क्योंकि भाई देखो हमारे गुरुकुल में भी काम सूत्र पढ़ाया जाता था, वो मूवी ने बताया भी है, तो इसमें आपत्ति वाली कोई बात नहीं. लेकिन सीख आपको जरूर मिलेगी. हम पीरियड्स के बारे में बात करते हैं लेकिन मेंस्ट्रुअल व्यूसन के बारे में बात नहीं करते बॉयज के, तो वो आपको मूवी देखने को मिलेगी. देखिए मेरे हिसाब से बच्चों को दिखानी चाहिए थी, ए सर्टिफिकेट नहीं देनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों दिया यार. ये सेंसर बोर्ड पता नहीं क्यों दिया उन्होंने ऐसा. वो मुझे देखिए गदर 2 का एक अलग ही क्रेज है, लेकिन इसका जो फैन बेस है मेरे हिसाब से लोगों को गदर 2 देखने के बाद 2-3 दिन बाद इसे जरूर देखना चाहिए. जी बहुत अच्छी मूवी है. इसमें मैसेज बहुत अच्छा देना चाहे, पर फिर भी हमारा जो अभी सोशल जो हमारा है कल्चर, वो फिर भी इसको एक्सेप्ट करने में मुझे लगता है थोड़ा टाइम तो लेगा. तो क्या लगता है बच्चों को दिखानी चाहिए, मतलब 18+ तो अभी मुझे लगता है कि दिखाना चाहिए, बट स्कूल में एजुकेशन तो शुरू स्टार्ट कर देनी चाहिए एटलीस्ट. गदर एक अलग फैन बेस पे बनी है, ये एक अलग फैन बेस पे बनी है, बट ये भी गदर से बिल्कुल अच्छा कंपेयर करेगी, कंपटीशन करेगी. सर मूवी बहुत अच्छी लगी. जैसा नाम था मूवी का वैसे ही मूवी ने कमाल दिखाया. OMG एकदम मजा आ गया. पहले वाले पार्ट के मुताबिक क्या नहीं डिफरेंस लगा? पहले में था जो पूरा कंसेप्ट था वो कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर था कि भगवान वर्सेस ह्यूमन, लेकिन ये जो कंसेप्ट है इसमें भगवान की मदद की वजह से जो ह्यूमन है और जो सिस्टम से लड़ाई लड़ी जा रही है, तो ये काफी बड़ा डिफरेंस था. और अच्छी बात है क्योंकि पहले जो OMG 1 आई थी शायद 2011-13 में, उसमें काफी कंट्रोवर्सी हुई थी. हालांकि इसमें भी हुई जरूर, लेकिन जो कंट्रोवर्सी इसमें पैदा करी जा रही है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप मूवी देखेंगे तब आपको पता चलेगा. अरे अक्षय कुमार सर और पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम तीनों की एक्टिंग लाजवाब थी. टॉप नॉच एक्टिंग थी. अक्षय कुमार का जो तांडव वाला सीन था, शंकर जी का जो भी उन्होंने कैरेक्टर अपनाया है, कसम से एकदम महादेव वाली वाइब आ रही थी. और जो महाकाल के दर्शन हुए हमें इस मूवी में बैठे बैठे, वो भी काफी लकी थे हम लोग शायद मूवी देखने को मिली. आपको लगता है कि ये गदर के सामने चल पाएगी? देखो गदर का क्या है ना, गदर का सीन अलग है, वो है बिल्कुल एक्शन मूवी, उसका फैन बेस अलग है, उसका क्रेज अलग है. ये मूवी है नॉलेज के लिए, तो अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो मेरे ख्याल से मैं खुद कंपेयर नहीं कर पाऊंगा. दोनों मूवी अपने अपने जगह अलग है. चलेगी मतलब दोनों चलेगी. कितनी रेटिंग दोगे? मैं 5 में से जिंदा 5.